हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें समांतर श्रेणी में 5.3 प्रश्नावली पर हैं। इसकी हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ये 6वीं क्लास है। इसमें चौथा और जो 5वां क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मैंने इसके पहली वाली क्लास में करवा दिए हैं। इसमें हम 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, स्कूल के ग्रुप में डालें। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को करते हैं। आपको इसका बेसिक पढ़ना है सबसे पहले। यदि आप क्वेश्चन करते हो और इसके पहले आप बेसिक को नहीं पढ़ते हो, तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से नहीं बनेगा। इसलिए मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, इसके बेसिक को पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा है कि किसी एपी के प्रथम और अंत पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि इनका सारवंतर 9 है, तो इनमें कितने पद हैं? ऐसे कितने पद हैं टोटल और इनका योग क्या है? ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पूछा है। तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या रहेगा कि देखो, उन्होंने बोला है प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कितनी हमारे लिए वैल्यू दी है? एक ही वैल्यू दी है उन्होंने। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? 350। ठीक है, पदों की संख्या दी नहीं है तो ए एन बोलेंगे। तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? सॉरी, ए की वैल्यू कितनी है? 17 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 17 है। और ए एन की वैल्यू कितनी है? 350 है। ठीक है, और डी कितना दिया हुआ है उन्होंने? डी दिया है 9। ठीक है, हमें सारमंत्र वाले इस फॉर्मूले से, देखो इसका तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसका भी नहीं होता, इसका होता है, तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या निकलता है। एक फॉर्मूला में 3 चीजें होती हैं, ए होता है, डी होता है और एन होता है। ठीक है, तो देखो हम करते हैं। जैसे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी लिखा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तीनों वैल्यू है। तो इन तीनों वैल्यू को हम, जैसे हमारे लिए ये तीनों वैल्यू हैं, तो तीनों वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 350 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे सामने? 17 है, प्लस n-1 लिखा ही है। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9 है। ठीक है, तो 17 लिखा था, 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 9n हो गया, माइनस करके कितना हो गया? 9 हो गया, ये कितना हो गया? 350 हो गया। ठीक है, तो 17 में से 9 को पहले हम हटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और 8 को हम इस तरफ ले आएंगे, 8 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो 350 में से हमें 8 को भी माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है? 9n लिखा है। ठीक है, 8 को माइनस करेंगे तो 342 बचेगा। ठीक है, 8 चली जाएगा उसमें से। ठीक है, और 9n बचेगा। ठीक है, तो ये क्या कटेगा? तो कट जाएगा आराम से। ठीक है, तो हम काटेंगे n से। ठीक है, तो 9 3 27, 9 चौको 36, तो 3 बार में 27 आएगा। ठीक है, अब कितना बचा? यहाँ पे 7 बचा, तो 9 8 72, तो 38 बार ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू हमारी कितनी? इतनी आ जाती है। अब उन्होंने क्या बोला कि इसका पद कितने पद हैं? तो एक तो आंसर हमारा मिल गया। अब बोला है कि इनका योग ज्ञात कीजिए। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एल, प्रथम पद और आखिरी पद दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई एन से कर देंगे। तो ए हमारे पास 17 है, आखिरी पद हमारा 350 है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 2 से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 38। एन की वैल्यू कितनी है? 38, जो हमने अभी निकाली। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ेंगे, तो 17 को जोड़ना है, तो 367 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से हम यहीं काट देते हैं ना। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 इनाम कटा 18। ठीक है, तो 2 इनाम 18, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, तो कितना बचा? 19 बचा। ठीक है, तो अब हमारे सामने टोटल कितना आ गया? 367 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 19। ठीक है, अब 19 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 19 की टेबल नहीं पता, नहीं तो सीधे देखो, 19 सत्ती कितना होता है? 133 होता है, याद है कि नहीं है आपको? कैरी कितना हो गया? 13। 19 पंचे 95, 19 छक्के कितना होता है? 19 छक्के होता है 114। एक काम करो, वैसे कर लो, आपको टेबल नहीं होगी याद, तो देखो डायरेक्ट 9 से करो। 9 7 63 की 3, हासिल का कितना है? 6, खेरी कितना आ गया? 6, 9 छीन 54, और 54 और 6 कितना होगा? 54 और 6 60। ठीक है, फिर इसमें कैरी 6 आ जाएगा। 9 3 27, और 27 और 3 30, और 3 33। ठीक है, कितना आ जाएगा? इनको 367 से ये करते हैं। ठीक है, अपन को रिस्क नहीं लेने, क्योंकि अपन 10th क्लास में है, और टाइम भी रहता है टाइम भी रहता है कि नहीं? है 3 9, और कितना हो गया? 3 3 6, तो ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं।
ये ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एपी के प्रथम कितने 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। एपी के प्रथम 22 पदों का ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 है और 22वां पद कितना 149, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 22वां पद, ठीक है, 22वां पद होगा जो कितना है 149 है, ठीक है। तो 22वां पद का मतलब क्या होता है, 22वां पद, ठीक है। तो 22वें पद का मतलब होगा A22 इज इक्वल्स टू 149 होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि हम उसको फॉर्मूले में बनाएंगे तो A+21B इसके इक्वल में कितना हो जाएगा 149। यहाँ पर जो A है तो A की तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए 21 दिया है। D की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 7 है, ठीक है। तो 7 को यहाँ पर पुट कर देंगे, 149 हमारे सामने है ही, ठीक। तो 21 सत्ते कितना होता है 147। तो A+147 इसके इक्वल में कितना हो जाएगा 149, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू कितना होगा, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 149 में से 147 माइनस हो जाएगा तो कितने 2 बचेंगे, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाती है 2 आ जाती है, ठीक है। D की वैल्यू हमारे लिए कितनी दी है 7 दी हुई है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। जैसे 22 पदों का बोला है, ठीक है, तो 22 पद का योग, 22 पदों का योग, तो 22वां पद कौन सा है 149 है, हमें पता ही है, ठीक है। तो 22 पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, ठीक है। n की वैल्यू है 22 लिखा है। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि इसका 22 पदों का योग निकालने के लिए S22 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। की वैल्यू होती है A+L अपॉन में कितना होगा 2 होगा, मल्टीप्लाई n हो जाएगा, ठीक है। तो S22 की तो वैल्यू हमें निकालना है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, एल की वैल्यू आखिरी वा पद मतलब 22वां पद कितना 149 है, ठीक है। अपॉन में हमें 2 करना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे एन की कितनी वैल्यू है, तो टोटल 22 पद है तो 22 लगा दिया, इसका इससे डिवाइड किया तो 11 आ गया। 149 में हमने 2 को जोड़ा तो 151 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किसमें 11 में कर दिया, S22 है ही, ठीक है। इसको जब करेंगे तो 151 एक बार आ गया, फिर इसके बाद 151 एक बार और आ गया, ठीक है, 166, ठीक है। तो S22 की हमारे पास वैल्यू जो आएगी तो कितनी होगी 1661, ठीक है। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा अकेला कि 22 पदों का योग पूछा है, तो ये योग आ गया हमारा आंसर। और ए और क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही हमें निकालना था, ठीक है। उन्होंने बोला है एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना क्या है S51 की वैल्यू, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितने हैं 14 और 18, मतलब कि पहला पद बताया नहीं है, दूसरा पद है 14, ठीक है, और तीसरा पद कितना है हमारा 18, और कुछ नहीं बोला, ठीक है। प्रथम 51 पदों तक का निकालना है, मतलब कि हमें 51वें पद का 51वां पद ऐसा लिखना है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये 51वां पद, समझी कि नहीं, 51वां पद निकालना है, ठीक है। तो इनका सार्वंत्र कितना है 4 है, ठीक है, इनका सार्वंत्र कितना है 4 है, 4 का डिफरेंस है। तो 4 को ही हम कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 10 आ जाती है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। 51 पदों का योगफल निकालना है, तो 51 पद, 51 मतलब कि एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास एन है 51 है मतलब, ठीक है। और जो पद कितने निकालने, कितने का योगफल निकालना है एस 51 का निकालना है, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं है, अंतिम पद तो हमें पता नहीं है इसका, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एक अंतिम पद ना हो, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो 51 के बटे में हमने 2 को लगाया, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया 10 में किया, ए है, प्लस एन माइनस 1
तो कितना 50 ही लिख दें, एक कम करके, क्यों फालतू उसको लिखें, ठीक है। और मल्टीप्लाई डी से करना है, डी मतलब हमें 4 से करना है, ठीक है। हमने तो सब कुछ सही सही किया, हमें तो इसकी मेथड भी नहीं पता कि हमें क्या करना, बस हमने दिमाग लगाया कि हमें 51 पदों का योग निकालना है, 51 पदों का योग, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने टर्म 51 होंगे ना, ठीक है, 51 पद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 51/2 लिखा है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया, प्लस इनको, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 200, ठीक है। तो इससे क्या आया, एस एन इज इक्वल्स टू 51/2, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 220 में होगा, ठीक है। इससे क्या बना, 110 बना, ठीक है। तो 51 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 110 में होगा। इसको हम करते हैं, देखो जीरो को भी हम भूल जाओ, एक बार 51 आएगा, दूसरी बार 51 आएगा, जोड़ देंगे तो 5 6 बना जाएगा, ठीक है। एक जीरो हम इसको लगा देंगे, हमारा यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आंसर सही है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, इस सेशन को बहुत अच्छे आराम से करना। फॉर्मूला 2 टाइप के होते हैं बस योग निकालने के, उनको याद कर लेना। यदि याद ना करना हो तो मैंने बेसिक बताया है, बेसिक में जाके सबसे पहले बेसिक सीख लो, और यहाँ पर आकर आप सीख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।